चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहला टॉपिक है इसमें बेटा एग्रीकल्चर क्लास 8। तो आज हम पढ़ेंगे छठा चैप्टर आपकी बुक का। इसमें आज टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स टू प्रोड्यूस फूड, फाइबर एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसकी दूसरी डेफिनेशन बेटा है एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर ह्यूमन नीड्स। देखो बेटे, एग्रीकल्चर ये वो तरीका है, वो तजुर्बा है जिससे हम फसल जमीन से उगाते हैं, रेजिंग एनिमल्स, और हम चौपाइयों को एनिमल्स को पालते हैं, टू प्रोड्यूस फूड, हम गुज़ा से लेते हैं, फाइबर लेते हैं, सब्जी लेते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट्स, और बाकी फायदेमंद चीजें इस जमीन से हम हासिल करते हैं। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है बेटा, एग्रीकल्चर इज द साइंस। ये जो एग्रीकल्चर है ये वो तरीका है, वो साइंस है, एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, और वो तरीका जमीन को तैयार करने का, खोदने का, ग्रोइंग क्रॉप्स जिससे हम फसल पैदा करते हैं, एंड रेयरिंग एनिमल्स, और एनिमलों को पालते हैं फॉर ह्यूमन नीड्स, इंसान की जरूरत के लिए। इससे पहले बेटा मैं आगे जाऊं कि आप मेरे चैनल को अच्छे तरीके से लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते और देखते भी नहीं है, ये अच्छा तरीका नहीं है। मैं आपके लिए करता हूँ, आप थोड़ा कर लो मेरे लिए। तो फिर इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी जरूरत क्या है हमारे लिए? ये है प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल। ये एग्रीकल्चर क्या करता है? ये गुज़ा प्रोवाइड करता है, फराहम करता है लोगों को। सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, ये खाम माल देता है ज़राअत हमें कारखानों के लिए। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, ये हमें रोजगार भी देता है। सपोर्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और ये मुल्क की इक्तिसादी इकोनॉमी को मदद भी देती है, सपोर्ट भी करती है। फिर मैन स्टेप्स इन एग्रीकल्चर। अब इसके कुछ स्टेप्स है एग्रीकल्चर के, वो ये है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले जब हमें काश्त करनी होती है, जिम्मेदारी शुरू करनी होती है, उससे पहले हम जमीन को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? जमीन को तैयार करते हैं। जमीन तो आपको पता ही है, खेती बाड़ी जब हम करते हैं पहला स्टेप हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल बिफोर सोइंग, हम जमीन को खोदते हैं, जमीन को लूज करते हैं, जमीन को अलग अलग करते हैं, मिट्टी को अलग अलग करते हैं बिफोर सोइंग, यानी बीजने से पहले। बीजने से पहले, फिर बीजने से पहले सोइंग। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्लेसिंग सीड्स इनटू द सॉइल, फिर हम बीज डालते हैं किस पर? जमीन पर। तीसरा पॉइंट है फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसके साथ हम गोवा और खाद डालते हैं। सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप्स, ये क्या है? ये गुज़ा होते हैं। जैसे इंसान बीमार हो जाता है उसको हम टिक्की देते हैं या दवाई की ठान देते हैं, किस लिए? ताकि ये सेहतमंद हो जाएगा। या उसको हम मिठाई देते हैं, गोश्त देते हैं, चाय देते हैं, ताकि ये तकड़ा बन जाएगा। ये न्यूट्रिएंट्स भी हम इसीलिए देते हैं ताकि हमारा क्रॉप तकड़ा रहे, अच्छा रहे। इरिगेशन, प्रोवाइड वाटर टू प्लांट, फिर हम पानी देते हैं इनको। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट्स, कीपिंग क्रॉप्स हेल्दी, फिर हम इनको बचाते हैं, हम ताली करते हैं। जो इसमें जो घास शुमार आता है, बाकी चीजें आती हैं उनको हम निकालते हैं। एंड पेस्ट, अगर कीड़ा लग गया उसको भी दवाई से दूर करते हैं। कीपिंग क्रॉप हेल्थी, इस तरह हम अपनी फसल को सेहतमंद रखते हैं। हार्वेस्टिंग, फिर कटाई का वक्त आता है, काटते हैं। कटिंग एंड कलेक्टिंग मेजर क्रॉप, जब पुख्ता होता है क्या हमारा फसल,
हम इसको कलेक्ट करते हैं और दांतों से काटते हैं। फिर स्टोरिंग, फिर हम इसको जमा करते हैं। कीपिंग ग्रेन सेफ फ्रॉम मॉइस्चर एंड पेस्ट्स, फिर हम कीड़ों से और नमी से इस फसल को दूर रखते हैं तो ताकि ये बच जाए। इस तरह आज मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए बेटा, एग्रीकल्चर के तरीके क्या है, हम एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए जो हम ये करते हैं ये हम घर में करते हैं सब, लेकिन ये आपको पता नहीं था साइंस में इसको क्या बोलते हैं। आज आपको पता चला कि साइंस और जो हम घरेलू काम करते हैं इसमें साइंस हमारे साथ साथ है। इसी के साथ में आपसे रुक सकूंगा।